क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। इसमें एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है 1 नंबर में कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जब भी बोलते हैं 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम बोलने का मतलब होता है, गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोलते हैं। इसको बस ये ऐसे समझना है, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तो कोई भी अगर नंबर अगर a/b के रूप में है तो वो b/a के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो क्या बोलेंगे 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, मतलब 1/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सेम व्युत्क्रम बोले या गुणात्मक प्रतिलोम बोले, दोनों का मतलब तो सेम होता है। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो अभी हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 1/7, 1/7 ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम जब भी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 1 आ जाएगा ऊपर में, 5 आ जाएगा नीचे में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर जिसमें बोला गया है कि -8/7 गुना 21/12 बराबर है 21/12 गुना किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बस ये देखो, यहाँ पे 21/12 है, बराबर के इस बार, और भी 21/12 है, तो यहाँ पे बस क्या नहीं है, तो बोलेंगे -8/7, -8/7 नहीं है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो -8/7 ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि 13/25 भागा डैश बराबर होगा 13/5 का। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है ना, तो सबसे पहले अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। 13/25 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 13/25 भागा डैश बराबर होगा 13/5 का, 13/5। तो यहाँ पे ना सबसे पहले क्या मान लेंगे, इसके जो भी पता करना है उसको x मान लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 13/25 को 13/25 ही लिख लेंगे। भागा को जैसे गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर, ऊपर वाला आ जाता है नीचे, बराबर हो जाएगा 13/5। अब यहाँ पे 1/x को 1/x ही लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13/5। 25 भागा में है, इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, 13 गुना में है, इधर आके भागा हो जाएगा, 13 और 13 कैंसिल हो गया, 5 बचे 25 हो जाएगा। तो 1/x मेरा बराबर मिला 5 का, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 को x से गुना करेंगे तो 5x। तो सिर्फ मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो x को अगर यहीं पे रखेंगे, 5 इधर गुना में, इधर आके भागा हो जाएगा, तो x किसके बराबर हुआ, तो बोलेंगे 1/5 के बराबर। 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मुझसे पूछा गया -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, ये बताइए। तो क्वेश्चन दिया हुआ है -1/3 और 1/2 -1/3 और 1/2 के बीच में कौन परिमेय संख्या नहीं है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बस क्या करेंगे ना, देखो दोनों में नीचे में देखो ना 3 और यहाँ पे 2, दोनों सेम नहीं है ना, तो सबसे पहला काम है दोनों को सेम करना। सेम करने के लिए देखो यहाँ पे क्या करें, -1/3 को पहला एक बार लिख लेंगे, दूसरा 1/2 को लिख लेंगे। अब दोनों का ना हर को बराबर करने के लिए ना मुझे एक ऐसा संख्या सोचना होगा जिससे गुना करने पर ना दोनों का हर बराबर हो जाए। तो हर बराबर करने के लिए देखो ना, 3 को ना बस 2 से गुना करेंगे, मतलब ऊपर वाला में ऊपर नीचे दोनों से 2 को गुना कर देंगे, तो -2/6 हो जाएगा। और 2 को 6 बनाना है तो बस 3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूने 6। तो यहाँ से अभी बोलेंगे -2/6 और 3/6, -2/6 और 3/6। अब ऐसे करके एक नंबर लाइन बना लेंगे। यहाँ पे अभी हम बोलेंगे -2/6, माइनस में 2/6 यहाँ पे हो जाएगा, फिर -1/6, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1/6, फिर 2/6, फिर 3/6। अब क्वेश्चन देखो मेरे से क्या पूछा था, -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या कौन नहीं है, ये बताओ। इसके और इसके बीच में कौन बोल रहे हैं नहीं आता है, ये बताओ। तो इसके बीच में बोल रहे हैं, मतलब इसको तो नहीं ले सकते हैं और इसको भी नहीं ले सकते हैं। -2/6 को तो ले ही नहीं सकते हैं, तो क्या क्या होगा, -2/6 को तो नहीं ले सकते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। -2/6 तो आएगा ही नहीं इसके बीच में,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मुझसे पूछा गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है इसके बारे में बताएं। तो ऐसे करके समझ सकते हैं, मेरे पास ना दो संख्या हैं 1 और 2। 1 और 2 के बीच में क्या क्या संख्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे जितना भी पॉइंट सब है वो सभी तो परिमेय संख्या है। तो कितना पॉइंट है, तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। बहुत सारा मतलब कितना, तो बोलेंगे अनंत। कितने परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें मुझसे पूछा गया है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा, तो 7/23 दिया हुआ है, इसको किससे गुना करेंगे कि मेरे पास ना 1 मिलेगा। तो बस 1 चाहिए ना, तो बस ऊपर में मुझे चाहिए होगा 23 और नीचे में चाहिए होगा 7। तब 7 को काट देगा, 23 को काट देगा, बचेगा कितना, तो बोलेंगे 1। किसके बराबर होगा, 1। तो मुझे किससे गुना किए, तो बोलेंगे 23/7 से। 23/7 से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे पूछा गया है कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। जब भी बोलते हैं ना व्युत्क्रम बोलने का मतलब क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मतलब 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोला गया कि 1/2 का समतुल्य क्या होगा। 1/2 का समतुल्य बोलने का मतलब होता है 1/2 के ही बराबर कौन मिलेगा। तो देखो 1/3 नहीं होता है, 3/2 ये भी नहीं होता है, 2/4 बोल रहे हैं, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो क्या हुआ, 1/2 के बराबर है, तो कौन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम जब भी बोलते हैं तो क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें मुझसे पूछा गया निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या क्या है। धनात्मक बोलने का मतलब होता है प्लस वाला, ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखो माइनस में ये है तो ये भी नहीं होगा, माइनस में ये भी है ये भी नहीं होगा, -3/2 ये भी नहीं होगा। अब ऊपर नीचे जब दोनों जगह माइनस रहता तो ये माइनस कट गया, माइनस कट गया तो क्या हुआ 4/5। क्या ये प्लस में है, तो है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है कि 9 का योज्य प्रतिलोम है। 9 का योज्य प्रतिलोम किसके बराबर होता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कोई अगर साइन ना प्लस में है तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में, और कोई अगर माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस में। इसी को बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो मेरे पास अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो -9 है तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। 2/5 का समतुल्य कौन है, मतलब 2/5 के बराबर कौन है ये पूछ रहा है। 1/3 बराबर है क्या, नहीं है। 3/2 बराबर है क्या, नहीं है। अब 4/10 बोल रहे हैं, मतलब 2 दूनी 4, 2 बचे 10, तो यहाँ पे क्या मिला 2/5। क्या 2/5 के बराबर है, तो हाँ, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान किसके बराबर होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बस क्या करो ना, 5/9 है ना, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं 5/9 को 5/9 ही लिख लेंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा -8/9। अब क्या जानते हैं, दोनों जगह पे देखो ना, दोनों का हर में 9 और 9 है तो 9 को एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर में 5 है, 5 लिख लिए, माइनस है माइनस लिख लिए, 8 है 8 लिख लिए, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बटा में 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब -1/3। इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, -1/3। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 3/-5 गुना -5/3 का मान क्या होगा ये बता दो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -5 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो गया, गुना में जब रहता है तो कुछ नहीं बचता, मतलब 1, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 5/9 का योज्य प्रतिलोम किसके बराबर होगा। जब भी बोलते हैं योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, बस यही होता है ना। तो -5/9 है तो प्लस में 5/9, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब गुणात्मक प्रतिलोम जब भी बोलते हैं मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, बोलने का मतलब है 2 परिमेय संख्या, 1/2 पहला परिमेय संख्या है, दूसरा सोच लो कि इसी तरह कुछ भी है, 4/2 ये भी परिमेय संख्या है। तो गुना करने पर मुझे क्या मिलेगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 2 दूने कितना हो जाएगा 4, तो ये भी देखो p/q के रूप में है ना, तो p/q के रूप में जब भी मिलता है तो इसको परिमेय संख्या, तो बोलने का मतलब दो परिमेय संख्याओं को गुना कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, परिमेय संख्या मिल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें मुझसे पूछा गया है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको उल्टा भी करेंगे ना फिर भी मुझे सेम ही मिलेगा, तो ऐसा कौन सा परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे 1 और -1। 1 और -1 इसलिए होगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, आंसर क्या मिलेगा 1। -1 अगर है तो -1 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, -1 को 1 से भाग देंगे तो भी -1 ही आएगा, इसलिए 1 और -1 अपने व्युत्क्रम के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है। शून्य के व्युत्क्रम बोलने का मतलब होता है शून्य के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम, अब व्युत्क्रम बोलने का मतलब अभी क्या बोले, नीचे वाला चला जाएगा। व्युत्क्रम बोल रहे हैं ना, तो व्युत्क्रम बोलने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यानी कि अभी ये किस में चेंज हो जाएगा 1/0। 1/0 बोलने का मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसको हम जीरो से कभी भी किसी भी नंबर को भाग ही नहीं दे सकते, इसलिए आंसर क्या मिलेगा अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें मुझसे पूछा गया ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता है, तो वो कौन है? तो बोलेंगे 0 है। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें मुझसे पूछा गया निम्नलिखित में से -5 से छोटी संख्या कौन है। तो इसको समझने के लिए ना ये वाला सिर्फ देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होता है 0 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, और इधर अगर जाएंगे तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे करके जाएगा। -5 से छोटा, छोटा जब भी बोलते हैं तो इधर देखते हैं, बड़ा जब भी बोलते हैं तो इधर देखेंगे। तो -5 से छोटा कौन होगा? देखो इधर से -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो इस साइड में जो भी होगा वो छोटा होगा। तो इस साइड में कौन मिलेगा? -8 मिलेगा। तो -8 क्या होगा? -5 से छोटा है। 24 नंबर में बोल रहा है कि 5 में अगर हम क्या जोड़ देंगे तो कि मेरे को 5 ही मिलेगा, तो बोलेंगे आंसर में 0। 5 में अगर 0 जोड़ देंगे 5 ही मिल जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें मुझसे पूछा गया कि -6 + 6 बराबर क्या होगा? प्लस माइनस में माइनस हो जाता है, तो इसलिए आंसर क्या मिलेगा 0। 6 में से 6 घटा दिए 0 मिल गया, आंसर क्या हो जाएगा ए। 26 नंबर में पूछा गया a + b = b + a अगर है तो इसको क्या बोला जाता है? a + b = b + a है तो इसको हम लोग बोलते हैं जोड़ कर रहे हैं ना, तो जोड़ का क्रम विनिमय। क्रम विनिमय बोलने का मतलब अदला बदली, पहला को दूसरा लिख रहे दूसरा को पहला लिख रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जोड़ का क्रम विनिमय।